Am I audible and visible? Happy New Year, Shampurna. Am I audible and visible to you, students? Please check it once. If yes, then we can start the class. Okay, so let's start the class. आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पर लिखे रखा है कंचा. उस दिन भी हम लोग कंचा नामक कहानी को पढ़ रहे थे, तो आज भी उसी कहानी को पढ़ने के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं. चलिए शुरू करते हैं कहानी को फिर से, जहाँ से छोड़ा था उसके बाद से शुरू करते हैं. हमने ये पढ़ लिया था यहाँ तक कि जो है फाटक को के मतलब शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता लड़के जो है गीली मिट्टी से छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे. वह उनके पास नहीं गया. कौन नहीं गया? अप्पू. बेटा प्रोजेक्ट सबमिशन आपको शायद पता होगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट का भी आपको अभी बताया नहीं गया है. इसलिए नहीं बताया गया है बिकॉज दैट डेट इज नॉट येट फिक्स्ड. सो यू हैव मेड द प्रोजेक्ट, वेरी गुड, कीप इट विथ यू, इट विल बी अनाउंस्ड एंड एट दैट टाइम यू हैव टू सबमिट इट. ओके, चलिए. तो क्या है कि जो है कि मतलब फाटक के सींखचे थामे फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा. फाटक के सींखचे मतलब फाटक मतलब दरवाज़ा, दरवाजे के जो मतलब छिटकनी होती है या फिर वो उसका जो हैंडल होता है उस टाइप का, उसको उसने पकड़ कर जो है थामना मतलब पकड़ना, पकड़ करके उसने सड़क के तरफ देखा, रास्ते को देखा. वहाँ उस मोड़ पर दुकान है और वो देखता है कि वहाँ पर एक मोड़ है, उस मोड़ पर एक दुकान है. साक्षी, आपका माइक्रोफोन बेटा म्यूट कर दीजिए. हाँ ठीक है. तो क्या हुआ कि उसने देखा कि वहाँ मोड़ पर दुकान है. दुकान में क्या है? अलमारी है और बाहर खड़े खड़े छू सकता है. अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगे. मतलब वो सोचते हुए जा रहा है. एक जार में पूरा कंचे से भरा हुआ है, अलमारी है, शीशे का भी है, उसको छू भी सकते हैं, ये सब वह सोच रहा है. कंधे पर बस्ता लटका के चल रहा है. स्कूल से वापस आ रहा है तो बैग तो होगा ही. दुकान नज़दीक आ रही है. उसकी चाल में अब तेज़ी आ गई. मतलब जैसे ही दुकान को पास में देखा, मंजिल को करीब देखा, तो पता नहीं कहाँ से स्फूर्ति आ गई उसके अंदर. तेज़ी से चलने लगा. वह अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया. दुकानदार हंसा. उसे मालूम था और दुकानदार उसके इंतज़ार में ही है. वह भी हंसा. कंचा चाहिए ना. सुबह तो जल्दी जल्दी स्कूल की घंटी सुनकर वह चला गया था, इसलिए अब वो जानता था कि अब अगर मतलब यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो ये हमारा जो दुकानदार है ये जानता ही है मुझे कंचे की ही तलाश होगी. ठीक है. तो उसने सिर हिलाया. हाँ मुझे चाहिए भाई. दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? अब मोल भाव कर रहा है. बोल रहा अच्छे हैं ना ये कंचे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे. तुम्हें कितने चाहिए? बोला हाँ हाँ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंचे. कितने चाहिए तो बोलो. कितने चाहिए, कितने कंचे चाहिए? बार बार पूछ रहा है. जेब में हाथ डालता है, सोचता है पैसे तो नहीं है कंचे खरीदने के लिए. फिर देखता है 1 रुपये और 50 पैसे. ये 1 रुपये 50 पैसे कौन से हैं? ये 1 रुपये 50 पैसे वो वाले हैं जो उसके पिताजी ने उसको स्कूल की फ़ीस भरने के लिए दी थी. लेकिन उसने फ़ीस तो भरी ही नहीं थी. आप लोगों को याद होगा कि लंबी कतार थी, वो दूर खड़ा था और वो वहाँ से भाग आता है और फिर छुट्टी हो जाती है और घर के लिए निकल पड़ता है. तो फ़ीस तो उसने जमा की नहीं, वही 1 रुपये 50 पैसे वो निकालता है. दुकानदार चौंक जाता है. इतने सारे पैसे, एक स्कूल के महीने का फीस मतलब तब के ज़माने के 1.5 रुपये का वैल्यू. आप लोग सोचिए, आप 1.5 रुपये मत सोचिए. आजकल तो हम लोग 1.5 रुपया दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि 50 पैसे का कॉइन ही अभी नहीं है. लेकिन आप लोग ये सोचिए कि जब एक स्कूल का फ़ीस है तो वो इसका मतलब कितना सारा पैसा हो सकता है. एक स्कूल के एक महीने का फ़ीस, अगर उस पैसे से कोई कंचा खरीदने जाए, कंचे का आज के ज़माने में भी
कीमत क्या होगा, मुश्किल से 10-12 रुपये की 20 रुपया होगा। तो वहाँ पर अगर एक स्कूल का फ़ीस सपोज़ कि आप 200 रुपीज़ की 2000 रुपीज़ स्पेंड करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दुकानदार क्यों हैरान हुआ होगा। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे, पहले कभी किसी लड़के ने इतने बड़े रकम यानी इतने बड़े अमाउंट के पैसे मतलब कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? उसने बोला तुमको इतने का पूछ भी लिया कि देखता है कि अगर बच्चा मतलब गलत राह पे ना चला जाए, तो इसलिए पूछा भी, बोला कि तुमको इतने पैसे की क्यों ज़रूरत है, इतना पैसा लेकर तुम क्या करोगे, क्यों चाहिए तुमको इतने इतने मतलब इतने पैसे का कंचा खरीद कर तुम क्या करोगे? वह मैं नहीं बताऊंगा। बोला नहीं वो तो नहीं बताऊंगा मैं, क्यों चाहिए मुझे। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा था, उसको लगा कि इसके साथ ही सब मिलकर उसको पैसा दिए होंगे, सबके लिए ये खरीद रहा है, सब मिलकर खेलेंगे इसलिए ये खरीद रहा है। तो वो लोग भी बचपन में ऐसा किया करते थे। तो दुकानदार ने ज़्यादा पूछा नहीं, उसको भाई चीज़ बेचने से मतलब है, फिर भी उसने एक बार पूछ लिया था। तो वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी को नहीं बचाना चाहता था। उसका जो साथी जॉर्ज जो आज स्कूल नहीं आया था, उसको अगर कंचे के बारे में जानकारी देनी है तो केवल जॉर्ज को देनी है, और किसी को तो वो नहीं बताएगा। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? अभी भी दुकानदार को डाउट हो रहा है। उसने बोला क्या तुमको कंचे खेलना आता है, तुम जो कंचा खरीद रहे हो? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? उसका धीरज जवाब दे रहा था, बहुत धैर्य के साथ वो चीज़ खरीद रहा था। बार बार पूछने के लिए उसने बोला कि कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो मुझे भाई, मैं खरीदने आया हूँ चीज़ें, चुपचाप से दे दो, पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। ऐसा एक उसका एटीट्यूड आ गया उसमें, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, वो चाहे बाहर निकाले चाहे पोटली हिला कर देखे, मतलब इतना खुश है, जो चीज़ उसको चाहिए था वो उसको मिल गया है। जैसे आप लोगों को भी होता है, अगर किसी चीज़ की चाह होती है और चीज़ आपके पास होती है तो आप उसको बार बार देखने का आपका जी करता है। वो हंस रहा था, ही वॉज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खुश था। वो बच्चा है, उसके अंदर अकेलापन है, तो उसकी साइकोलॉजी उसको इतना सोचने का परमिशन नहीं देती है कि मैंने ये फ़ीस की रकम यहाँ पर बर्बाद कर दी है। इतना सोचने के लिए दैट काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी ही शुड हैव, वो नहीं है उसके अंदर। इसलिए उसको जो चीज़ चाहिए थी उसको मिल गई है, कैसे मिली है इट डजंट बॉदर। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, जार मिल जाता तो जार छूने से ही, कंचे छूने का एहसास, वाह, कंचों को छूने का एहसास। आप सपोज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, एक टेडी बेयर देख रहे हैं, लग रहा ये एक टेडी बेयर मेरे सामने आ जाए, इसको छू, इसका सॉफ्टनेस मैं फील करूं, लाइक दैट उसके लिए हो रहा था वो कंचा, उसके लिए वो टेडी बेयर ही था। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? अचानक एकाएक उसको लगा कि क्या ये सारे जो कंचे मैंने खरीदे हैं, क्या इन सारे कंचों में लकीर है, क्या इनमें सब में लाइंस बनी हुई हैं? तो उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। उसको लगा मैं पोटली खोलकर देखता हूँ। बस्ता नीचे रखा, पोटली निकाली और सड़क के बीचों बीच पहुँच गया। ठीक है, क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा और फिर पोटली खोली तो सारे जो उसके कंचे थे रास्ते के बीच में बिखर गए। क्षण भर सकपकाने, क्षण भर मतलब एक सेकंड के लिए वो सकपका गया, घबरा गए, क्या हो गया है। फिर क्या करने लगा, हथेली में अपने पाम पर उसको क्या करने लगा, वो चुनने लगा, अपने पाम पर उसको चुनने लगा, उनको निकालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर जा रही थी। अब सड़क तो गाड़ी चलने के लिए ही है भाई, तो वो कार ब्रेक लगाए इंतज़ार कर रही है, ये लड़का चुने जा रहा है। मतलब अगर कार ब्रेक नहीं लगाती तो कोई दुर्घटना भी घट सकती थी, वो इतना मगन हो चुका था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को कच्चा खाने की इच्छा हुई उसे। बाहर झांक कर देखा लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। हॉर्न सुना तो एक बार देख भी लिया क्या हो रहा है। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वो भी मज़ा ले रहा है। उसको लग रहा है कि शायद इसको भी कंचे पसंद आ रहे हैं और ये भी मज़ा ले रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरे कंचे केवल मुझे को भा रहे हैं, बाकी लोगों को गुस्सा आ रहा है भाई। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना, मासूमियत देखो बच्चे की।
उसके डांट फटकार के बारे में उसने सोचा ही नहीं, कंचा उठाकर देखा और बोला देखो अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वो भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए उसकी वो घर आया। मतलब बस्ते को कंधे में लटकाया, उसके अंदर कंचे डाल दिए और बाकी जो चीज़ें, पानी का बॉटल, स्लेट, पेंसिल वगैरह उसके बैग में थी, उनको उस छाती से चिपका लिया। अब उसका बैग भाई केवल उसके कंचे के लिए है और किसी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही थी और उसका राह देख रही थी, उसके लिए वेट कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट किताबें फेंक कर दौड़ कर माँ के पास गया। लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी और सारी चीज़ें जो है बेंच पर फेंका और भाग गया। अरे ये क्या है, माँ ने पूछा। अरे बोला, माँ ने बोला ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। बोला नहीं बताऊंगा। माँ के साथ थोड़ा नोक झोंक कर रहा है, मुझसे नहीं कहेगा। फिर माँ को बोलता है आप आंखें बंद कीजिए। माँ ने आंखें बंद किया, उसने गिना 1 2 3 और माँ के हाथ में देखा। माँ ने आंखें खोलकर देखी, हाथ में कंचे ही कंचे भरे हुए हैं। वो कुछ हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से ले आया? माँ ने बोला इतने सारे कंचे तो कहाँ से ले आया? खरीदे हैं क्या? और अगर खरीदे हैं तो पैसे कहाँ से मिले भाई? देखो बड़ों का सवाल तो मैच्योर्ड ही होगा ना, वो बच्चा है वो कंचों में रमा हुआ है, लेकिन कंचे कहाँ से आए माँ को तो चिंता होगी ही। तो माँ ने पूछा, पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को दिए थे ना? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा किया, बोला वो इन्होंने दोपहर को मुझे दिए थे ना। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, ओ माय गॉड व्हाट हैव डन। इतने सारे कंचे कहाँ को लिए, कहाँ से लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? किसके साथ खेलोगे बेटा? क्यों खरीदे? क्यों तुमने फीस नहीं भरी और फीस के पैसे से कंचे क्यों खरीदे? घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी उसकी छोटी बहन, मगर वो भी नहीं है। माँ की पलकें भीग गई बच्चे की मासूमियत पर और अपनी बेटी को खोने के गम पर। एक बार फिर उनको अपनी बेटी की कमी खली कि आज अगर मेरी बेटी होती तो मेरा बेटा उसके साथ खेलता। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि उसकी माँ क्यों रो रही है। क्या कंचे के खरीदने से? तो उसको लगा कि मेरी माँ क्यों रो रही है, छोटा बच्चा है, बहुत इमेच्योर है, बहुत मासूम है, वेरी इनोसेंट बॉय। लग रहा है कि उसकी माँ क्यों रो रही होंगी। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। तो उसको लगा कि वो बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर, सबको तो ये पसंद थी, तो फिर क्या माँ को कंचे पसंद नहीं आए? सिर्फ माँ को ही कंचे पसंद नहीं आए, बाकी सबको तो पसंद आए। क्यों माँ को पसंद नहीं आए होंगे? कंचे शायद अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए, बुरे कंचे हैं ना? माँ रो रही है तो उसको दुख भी हो रहा है। बोला माँ बुरे कंचे हैं ना? आप कहते हैं तो ये बुरे ही हैं, आप मत रो। देखने में अच्छे नहीं है ना? देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। जैसे ही माँ ने अप्रूव कर दिया उसके बात को, हाँ बेटा बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल और अपना गाल सटा दिया। माँ के आंसू से गीले गाल में अपना गाल सटा दिया। सबके दिल में खुशी छलक रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ एक पल के लिए उदास हो गई थी। फिर माँ ने बच्चे की साइकोलॉजी को समझा, उसे डांटा नहीं, उसको पुचकारा। माँ समझ गई बच्चा अकेला है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये कहानी टी पद्मनाभन जी ने लिखी है। ये मलयालम कहानी से हिंदी में अनुवाद की गई है। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, यह कहानी वास्तव में किस भाषा में लिखी गई थी? ये मलयालम भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो चैप्टर तो फिनिश हो गया है। ज़रा अटेंडेंस दे दीजिए, कौन कौन है आप लोग? I want your attendance, students. Please give me your attendance. अटेंडेंस दीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को YouTube में अपलोड कर लिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, 1 मिनट का समय है, लेकिन समय बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। जब हो गया है क्लास
तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।